आज के संदेश का शीर्षक है सुसमाचार वास्तव में है क्या। रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। किसी के लिए संभव है कि वह यीशु पर विश्वास करता हो, फिर भी वास्तव में यह न समझता हो कि सुसमाचार क्या है। इसी कारण प्रेरित पौलुस ने रोम के मसीहों को लिखते हुए कहा, मैं आपको भी सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं जो रोम में है। वे मसीही थे, फिर भी उसे उन्हें सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता थी। यह हमें कुछ गहरा बताता है। सुसमाचार मात्र यीशु मसीह की घोषणा से बढ़कर है। यह एक प्रकाशन है जिसे समझा जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, किंतु सब कुछ जो मसीह के नाम से कहा जाता है वह सुसमाचार नहीं होता। सुसमाचार की एक निश्चित विषय वस्तु है, एक निश्चित सामर्थ है और एक निश्चित उद्देश्य है। पौलुस इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। यह उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसका अर्थ है कि सुसमाचार केवल एक संदेश नहीं है, यह परमेश्वर की कार्यरत सामर्थ है जो विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार देने, परिवर्तित करने, छुटकारा देने और सत्य निष्ठा में स्थापित करने के लिए उनकी गतिशील क्षमता है। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको सुसमाचार को समझना होगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य उसी में प्रकट होती है। फिर और गहरा सत्य प्रकट होता है रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य 17 में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रकट होती है। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा सुसमाचार में प्रकट की जाती है। जब तक एक व्यक्ति सुसमाचार को नहीं समझता, तब तक वह वास्तव में इस सत्यनिष्ठा को नहीं जान सकता। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ सही होने की इच्छा करते हैं, किंतु वे उस सुसमाचार को नहीं समझते जो इसे प्रकट करता है। जैसे जैसे हम सुसमाचार का प्रचार और शिक्षण करते हैं, वैसे वैसे वह सत्यनिष्ठा जो परमेश्वर से है, वह जो उनमें से आती है, मनुष्यों से नहीं, प्रकट होती है। यह सत्यनिष्ठा आपको परमेश्वर के साथ सही स्थित करती है, आपको उनकी उपस्थिति में साहस प्रदान करती है और आपको प्रभुत्व में स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त बाइबल कहती है कि यह सत्यनिष्ठा प्रकट होती है। रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य 17 में विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। इसका अर्थ है कि यह प्रगतिशील प्रकाशन है। जितना अधिक आप विश्वास में चलते हैं, उतना ही अधिक यह सत्यनिष्ठा आपके जीवन में प्रत्यक्ष होती जाती है। यही उस व्यक्ति का जीवन है जिसने इस सत्यनिष्ठा को ग्रहण किया है। एक जीवन जो विश्वास से संचालित है, विश्वास से स्थिर बना रहता है और विश्वास के द्वारा व्यक्त होता है। तो फिर सुसमाचार क्या है? यह मात्र यीशु की कहानी नहीं है। यह बस उनकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की घोषणा नहीं है। सुसमाचार उनकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान ने जो संपन्न किया है, उसका प्रकाशन है। यह परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का प्रकाशन है। कैसे एक मनुष्य परमेश्वर के साथ सही ठहराया जाता है, कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से। हम अपने अगले अध्ययन में और अधिक सीखेंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं मसीह के सुसमाचार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।
जो उद्धार के निमित्त आपकी सामर्थ है। मेरी समझ सुसमाचार में प्रकट सत्यनिष्ठा को जानने के लिए प्रकाशित है। मैं इस सत्यनिष्ठा की चेतना में चलता हूं और विश्वास से जीता हूं। यीशु के नाम में आमीन।